ये तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए अगर हम लोग की जान भी चली जाएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जग 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 जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। शासन प्रशासन बेलगाम होता तो हमारे लोगों को खुद सड़क पर आना पड़ता है ऐसे बेलगाम अधिकारियों कर्मचारियों को ठीक करने के लिए। तो आज हम लोग उनको ठीक करने के लिए यहाँ आए। रात भर बैठे रहेंगे, चाहे जितना ठंडी पड़ेगा, चाहे बारिश होगा, चाहे पत्थर पड़े, कुछ भी पड़ेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यदि हमारी मांगे पूरे नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कि भीम जैसा सूरज निकला ना होता, भीम जैसा सूरज निकला ना होता तो इन बहुजनों के जीवन में उजाला ना होता। मर गए होते यूं जुल्म सह के, मर गए होते यूं जुल्म सह के, अगर बाबा साहब जैसा सितारा मिला ना होता, बाबा साहब जैसा सितारा मिला ना होता। साथियों, बाबा साहब की जहाँ मूर्ति स्थापित होगी वहाँ पे सभी सार्वजनिक काम हो सकते हैं, जैसे बारात रुकना हुआ, बच्चे खेल कूद कर सकते हैं, सार्वजनिक काम भी हो सकते हैं, वहाँ पे लोग अपना टहल घूम सकते हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो भीमा कोरे गांव का इतिहास हो, चाहे बाबा साहब का इतिहास हो, चाहे ज्योतिबा राव फूले का इतिहास है, हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़कर हम लोग अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। हमारा घर तोड़ दिए हैं, NH वाले तोड़े हैं। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे, बनेगी ऐसी महाशक्ति, भारत में भीम राज्य बना देंगे। और औरतें जो वहाँ पे गई रोकने के लिए तो उनको गाड़ी दे करके वहाँ से डंडा दिखा के भगा दिया गया। अमर रहे मोर्चा जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, केसीएल में निजीकरण बंद करो। तो लेकर आप लोग घर में बैठे हैं, क्या? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। हम लोग जिस लिए धरने पे बैठे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा ग्राम देवरिया से उठाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, चोरी से हटाया गया है वहाँ से, जो गांव की सहमति से वहाँ बिठाया गया था। और हम लोग करीब 6 साल से ऊपर से मांग रख रहे हैं। डीएम साहब को जिला पदाधिकारी को हमने कई बार ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन हम लोगों को जो है आश्वासन मिला, आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया, लेकिन हम लोगों की मांग पूरा नहीं हुआ। हम लोग उसी की ले करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ से मूर्ति हटाई गई है, चौकी इंचार्ज गाय घाट राममणि उपाध्याय के द्वारा चोरी से उस मूर्ति को हटाया गया, हम उसी मांग को लेके बैठे हैं कि जो सदियों से हम लोग अंबेडकर पार्क को 6 साल से जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पूरा हो और देवरिया गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा वहाँ पे लगनी चाहिए, अम्बेडकर पार्क घोषित होना चाहिए। और जो फर्जी मुकदमा हमारे सम्मानित साथियों के ऊपर लगा है वो फर्जी मुकदमा वापस हो। आज जिस तरीके से इस आज़ादी में आज 75 साल से जो भारत देश आज़ाद हुआ है, ऐसे आज़ादी में हमारे बहुत ही महापुरुषों को अपमान किया जा रहा है, उनको हाथों को तोड़ा जा रहा है, उनको मूड़ी को तोड़ा जा रहा है, उनके चश्मे को तोड़ा जा रहा है, उनको अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे कि ऐसे संविधान पद पे रहने वाले माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से संसद में बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया, तो आप जानते हो कि बीजेपी सरकार में किस तरीके से हमारे महापुरुषों को अपमान किया जा रहा है। तो आपने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध किए, विरोध हम लोगों ने किया, ज्ञापन दिया। तो जैसे ऐसा नौबत ही क्यों आ रहा है? नौबत इसलिए आ रहा है कि वहाँ कुछ लोग विरोध करते हैं और आज जान ही रहे हो कि बीजेपी सरकार में किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भीम जैसा सूरज निकला ना होता, भीम जैसा सूरज निकला ना होता तो इन बहुजनों के जीवन में उजाला ना होता। मर गए होते यूं जुल्म सह के, मर गए होते यूं जुल्म सह के, अगर बाबा साहब जैसा सितारा मिला ना होता, बाबा साहब जैसा सितारा मिला ना होता। साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत देश में संविधान लागू होने के बाद अगर हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार और हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी हो रहा है, उनको अशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये न्याय है कि हम लोग आज 6 सालों से मांग रख रहे हैं
और हमारी मांग को सिर्फ कब तक चलेगा? ये धरना जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे यहाँ बारिश हो, कितनी भी ठंडी पड़ेगी, हमारे माता बहनें भी हमारे साथ में हैं और हम लोग यहाँ से हिलने का काम नहीं करेंगे जब तक उच्च अधिकारी द्वारा हमारे गांव में अम्बेडकर पार्क तत्काल सुरक्षित अगर नहीं कराया गया तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इतनी कड़ाके की ठंडक है फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे इस भारत देश के लिए, इस दलित शोषित वंचितों के लिए कुर्बान कर दिए, तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए अगर हम लोग की जान भी चली जाएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जग 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 जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। क्या परिचय है? मेरा बहुजनों का बेटा, माँ बहनों का आवाज उठाने वाला एक क्रांतिकारी भाई रामकेश भारती मेरा नाम है, जो अपने माँ बहनों के सम्मान को, आवाज को उठाने का काम करता हूँ। देखिए, आज भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका जाहिर समर्थन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय सुग्रीव चौधरी जी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा से माननीय राम सुमेर यादव जी हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से माननीय मोहम्मद जावेद जी आए हुए हैं और उसके बाद डॉक्टर रिफाकत अली जिला महासचिव, ऐसे तमाम संगठन के, भीम आर्मी के भी लोग बैठे हुए हैं। तमाम सारे ऐसे लोग इस धरने का जो आज मांग है हम लोगों की, यूपीपीसीएल में निजीकरण किया जा रहा है उसको रोका जाए, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। उसके साथ जनपद बस्ती के अंतर्गत बहुत शर्मनाक घटना घटी। अभी आप लोग सुने होंगे कि बाबा साहब की दबंगों उत्पातियों द्वारा उंगली तोड़ी गई, कालिक पोता गया, गर्दन तोड़ दी गई। अभी तक उत्पातियों द्वारा सुना गया है। कभी आप नहीं सुने होंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है बाबा साहब को अपमानित करके उखाड़ करके लेकर के गायब कर दिया गया। ये जनपद बस्ती की बहुत ही शर्मनाक घटना है कि चौकी इंचार्ज देवरिया गांव में बाबा साहब की प्रतिमा बैठाए हुए थे। उस हल्का के जो चौकी पड़ती थी, चौकी इंचार्ज गए और बाबा साहब को अपमानित तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी को लिए हुए, जबकि उनको चाहिए कि एक सक्षम अधिकारी को साथ में ले लें, तब जाकर के ऐसी प्रक्रिया में जब बाबा साहब बिना सक्षम अधिकारी के गए, मूर्ति उखाड़ने का अपमानित ढंग से काम किया। वहाँ जो विरोध में महिलाएं गई, उनको भी लाठी डंडों से गाली गलौज करके उनके द्वारा भगाया गया, आप शब्दों का प्रयोग करते हुए। महिलाओं के साथ बिल्कुल, वो जो साफ बैनर में हम लोग लिखे भी हुए हैं। तो इन जो शर्मनाक घटना, इसको लेकर के हम लोग मांग करते हैं कि चौकी इंचार्ज जो हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। और चौकी इंचार्ज ने ये तो किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर FIR भी दर्ज किया है, उसको निरस्त किया जाए, उस FIR को निरस्त किया जाए। और विगत 6 सालों से गांव वाले ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, उसको तत्काल प्रभाव में लेते हुए वहाँ की ज़मीन ढूंढ करके जो पुलिस ने अपमानित बाबा साहब को लेकर गया और ज़मीन पर ला करके प्रतिमा लगाने का काम करें। आपने ज्ञापन भी सौंपा था इस मामले में, धरना भी दे रहे, धरना देने। हाँ, उस ज्ञापन में हमने मांग किया था कि आप लोग 3 दिन के अंदर बातें हमारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो गए। उसी के तहत आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हों, कर भी रहे हैं। मजबूरी आ ही क्यों? देखिए, जब शासन प्रशासन बेलगाम होता तो हमारे लोगों को खुद सड़क पर आना पड़ता है, ऐसे बेलगाम अधिकारियों कर्मचारियों को ठीक करने के लिए। तो आज हम लोग उनको ठीक करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये जिससे भी उनका पेट नहीं भरेगा तो ये आंदोलन बृहद रूप लेगा। अभी तो हमारी प्रदेश स्तर से बात हो रही है कि इस मामले में क्या किया जाए। आज ही से हम कहे नहीं, अभी मुझे भरोसा है बस्ती प्रशासन पर कि वो लोग हमारी मांगे मान लेंगे। यदि नहीं मान लेंगे तो यहाँ प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तर का भी आंदोलन बनने का काम करेगा। कड़ाके की ठंडक, अनिश्चितकालीन धरना और महिलाएं भी भारी संख्या में। देखिए, वही बताए ना, जब प्रशासन निरंकुश होता है तो हम लोगों को मजबूरन निकलना पड़ता है। तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर के हम लोग ना कभी पीछे हटे थे और ना आज पीछे हटने वाले हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव का इतिहास हो, चाहे बाबा साहब का इतिहास हो, चाहे ज्योतिबा राव फूले का इतिहास है। हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़कर हम लोग अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। यदि वो सही से नहीं देंगे तो गले में हाथ डालकर छीनना भी जानते हैं और निकालना भी जानते हैं। क्या परिचय है? RK आरतीन, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती। हम धरना पे इसलिए बैठे हैं कि जब तक हमारे मांगे पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मांगे क्या है? मांगे हमारी यही है कि हमारे बाबा साहब के जो अपमान किए हैं, जो मूर्ति चोरी से लेकर गए वो मूर्ति वहाँ पर ले जा करके बैठाएंगे। कौन लोग हैं जो? ये कलवारी पुलिस प्रशासन है। धरना आपका कब तक चलेगा? धरना हमारा जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग से यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।
कड़ाके की ठंडक में आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी? हाँ, हम लोग रात भर बैठे रहेंगे, चाहे जितना ठंडी पड़ेगा, चाहे बारिश होगा, चाहे पत्थर पड़े, कुछ भी पड़ेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या परिचय है आपका, नाम क्या है? हमारा सुभावती नाम। तो बैठे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है? सबसे पहले मैं आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। जय भीम। मैं इसलिए धरने पे बैठा हूँ क्योंकि कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अराजक तत्व द्वारा बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती थी। आज ऐसी घटना हुई है ग्राम देवरिया में कि पुलिस प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में, और वो भी चौकी ब्राह्मण के जातवाद मानसिकता के ग्रस्त होने की वजह से रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति को चोरी से उठा ले जाने लगा। उसके बाद जब ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो ग्रामीणों के ऊपर उन्होंने धमकी दिया कि आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। वैसा भी उन्होंने किया, जहाँ तक उन्होंने फर्जी FIR ग्रामीणों के ऊपर कर दिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कहना चाहूँगा कि उन्होंने मान सम्मान के साथ बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करें, और दूसरी चीज़ जो FIR उन्होंने फर्जी तरीके से किया हुआ है उस FIR को वापस लें। वो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि आप लोग सरकारी जमीन पर प्रतिमा स्थापित किए थे। चूँकि वो कह रहे हैं, चूँकि तो बताना चाहेंगे वो चारागाह जमीन है जो कि आबादी है, ठीक है। बाबा साहब किसी के एक के नहीं, वो सार्वजनिक हैं। अब बाबा साहब की जहाँ मूर्ति स्थापित होगी वहाँ पे सभी सार्वजनिक काम हो सकते हैं, जैसे बारात रुकना हुआ, बच्चे खेल कूद कर सकते हैं, सार्वजनिक काम भी हो सकते हैं वहाँ पे, लोग अपना टहल घूम सकते हैं वहाँ पे। चूँकि एक का ज़मीन नहीं हो सकता है, वो बाबा साहब एक के नहीं है, सभी के हैं बाबा साहब। धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना, जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी हमारी बात को मानने नहीं आएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अमरजीत आर्या है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। आप क्या समस्या? हमारा घर तोड़ दिए हैं। कौन लोग तोड़े? NH वाले तोड़े हैं। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, पूरा हमारा एक हिस्सा पहले से थोड़ा आगे का हिस्सा गिरा था, पीछे का हिस्सा मेरा पूरा बचा था। पूरा हमारा सामान जितना था उतना मेरा सामान पूरा उन लोग तोड़ दिए। न नोटिस दिए, न सूचना दिए, न बताए कुछ। हम पूरा DM सर किए, DM सर किए, नायबदार वहाँ फिर तहसील में, फिर ADM किए, सबको किए। हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब की घटना है? 23 जून का। कहाँ की घटना है? गाय घाट का। चाहती क्या? हम यहाँ धरना बैठे हैं, हमारा न्याय मिले, हमको मिले, हमारा मुआवजा, हमारा भरपाई हमको दें। अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं। कब तक धरने बैठेंगे आप? बैठेंगे जब तक नहीं सुनवाई होगा, जब तक। क्या नाम है आपका? कांचा। गाँव कौन सा है? गाय घाट। क्यों बैठी है आप, क्या समस्या है? हमारे बाबा साहब की मूर्ति चोरी से उठा लाए हैं। हम यही मांग रहे हैं सरकार से कि हमारी मूर्ति सम्मान के साथ वहाँ पर बैठनी चाहिए। और क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे सम्मान से वहाँ मूर्ति बैठनी चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी मूर्ति वहाँ अच्छे से बैठनी चाहिए। और मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे, बनेगी ऐसी महाशक्ति, भारत में भीम राज्य बना देंगे। जय भीम। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पढ़ने की उम्र में आप धरने बैठेंगे, क्या कहेंगे? हमारे बाबा साहब का अपमान हुआ, इसीलिए। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी आजाद। क्यों बैठे आप, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, दर्शक, सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। और धरने हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन चोरी से पुलिस लोग जा कर के उसको चौकी इंचार्ज उठा लाए और उसको फिर वापस, और औरतें जो वहाँ पे गई रोकने के लिए तो उनको गाली दे करके वहाँ से डंडा दिखा के भगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर इसलिए हुआ कि उन्होंने बाबा साहब को उस ज़मीन पे, और मतलब बाबा साहब को सभी दुनिया होते हैं और हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब को अगुवाई करते हैं। और उठा ले जाने के बाद उन्हें धमकी भी दिया कि जो लोग इसमें हैं उनको बिना मतलब फर्जी हम FIR भी दर्ज करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया है। और हम चाहते हैं कि वो FIR दर्ज वापस लें, और जो पुलिस चौकी इंचार्ज लेके गए हैं वो बाबा साहब को मूर्ति वहाँ स्थापित किया जाए, और चौकी इंचार्ज के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी होना चाहिए। नहीं स्थापित होता है मूर्ति तो आगे क्या करें? आगे सर हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करके बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी प्रशासन से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलजार गौतम, गाँव कौन सा? देवरिया सर।